नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हालिया दिनों में मदरसों को लेकर सियासत चरम पर है। जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अवैध मदरसों की पहचान करने के मकसद से शुरू की गई सर्वे की कवायद के बाद से ही काफी सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं इससे पहले असम में भी हिमंत बिस्वा सरकार ने जिस तरह अवैध रूप से संचालित और आतंकी गतिविधियों का अड्डा बने मदरसों को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद से ही मदरसों को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। यूपी में मदरसों के सर्वे का फैसला जैसे ही योगी सरकार ने लिया, मजहबी सियासत भी उबाल मारने लगी। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला बोल दिया। वहीं सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कहा कि योगी सरकार मदरसों के सर्वे के जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मदरसे का नाम आते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है। हिजाब पहने लड़कियां और जालीदार टोपी लगाए लड़के झूमते हुए अपना सबक दोहरा रहे। किसी वक्त में मदरसे ऐसी जगह हुआ करते थे जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद तक ने तालीम हासिल की थी। लेकिन आज मदरसे शक के घेरे में ज्यादा रहते हैं। योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का 12 पॉइंट में सर्वे करा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत में मदरसे कब और किस तरह आए थे, इनका इतिहास क्या है और आज के दौर में इनको लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। मदरसों के इतिहास को समझने के लिए हमें 1000 साल पीछे जाना होगा। भारत में मदरसा की स्थापना मुगल शासन के प्रारंभ होने के साथ ही हो गई थी। मदरसा मुस्लिम समाज की जिंदगी का एक हिस्सा है। मध्यकालीन भारत के दौर में मदरसे की भूमिका सरकार को श्रम शक्ति प्रदान करने की भी रही थी। कहा जाता है कि भारत में पहले मदरसे की स्थापना मोहम्मद गौरी के शासनकाल के दौरान सन 1192 में अजमेर में की गई थी। इसके अलावा खिलजी तुगलक वंश के दौरान भी भारत में मदरसों की स्थापना जारी रही। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक तो लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी ज्यादा इच्छुक था। वो लड़कियों और यहाँ तक कि दासों को भी शिक्षा देने का हिमायती माना जाता था। बताया जाता है कि तुगलक के समय के दौरान करीब 1,80,000 दासों ने विज्ञान, कला और क्राफ्ट में शिक्षा ग्रहण की थी। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस दौरान भारत में लड़कियों के लिए 13 मदरसे बनाए गए थे। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरेबिक वर्ड DRS से हुई है। मदरसा का मतलब होता है पढ़ाई का स्थान। आधुनिक अरब में मदरसा का मतलब किसी शैक्षिक संस्थान से भी होता है। ये संस्थान धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक होते हैं। दक्षिण एशिया में मदरसा का मतलब उच्च इस्लामिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यहाँ छात्रों को इस्लामिक कानून और तकनीक सिखाई जाती है। मदरसा ज्ञान हासिल करने का जरिया तो रहा है। एक जो सबसे अहम बात यह थी कि यहाँ मोहम्मद साहब के जीवन और कुरान को जीवन में उतारने की सीख भी दी जाती है। इस्लामिक दुनिया में बगदाद में अब्बासिद काल के दौरान जो मदरसे स्थापित किए गए थे, उनका काम यूनान से लेकर यूरोप तक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। दुनिया का सबसे पुराना मदरसा मोरक्को के फेज में स्थित है। इसकी स्थापना 859 BC में हुई। यह मदरसा अभी भी बरकरार है और यह यूनिवर्सिटी ऑफ अल कारावियान के साथ अटैच है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली में भी हजारों मदरसे बनाए गए थे। यहाँ तालीम देने वाले शिक्षकों को सरकार के खजाने से वेतन दिया जाता था। पुराने समय में मदरसा इस्लामिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा दी जाती थी। इस दौर के मदरसे की ये खासियत थी कि ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के हुआ करते थे और यहाँ गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। 19वीं सदी के अंत तक मदरसों की धर्मनिरपेक्षता बरकरार रही, लेकिन 1844 से मदरसों में बदलाव आना शुरू हुआ। मदरसे से पास आउट ग्रेजुएट छात्रों को सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी गई। इससे मुस्लिम समुदाय में गुस्से का माहौल बना, क्योंकि उस दौर में अचानक से अंग्रेजी सरकार को यह स्वीकार करना कतई आसान नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय दुविधा में पड़ गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा की रीढ़ तोड़कर रख दी और शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक और गैर धार्मिक की श्रेणियों में बांट दिया। अब सवाल आता है कि मदरसे चलते कैसे हैं।
मदरसे की व्यवस्था आम लोगों के दान से चला करती थी और इसमें सभी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाती थी। मदरसे में गांव से लेकर शहरी सभी छात्रों को शिक्षा दी जाती थी और यहाँ गरीब अमीर का भी कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन समय बदलने के बाद कुछ मदरसे तो सरकार से स्वायत्त बने रहे, जबकि कुछ मदरसों ने राज्य सरकार के साथ खुद को अटैच कर लिया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मुंशी, मौलवी, कामिल, आलिम, काबिल, फैजल और मुमताजुल अफजल जैसी डिप्लोमा और डिग्रियां दी जाती थी। समय बदलने के साथ ही कुछ कट्टरपंथी लोग मदरसों में शिक्षक बन बैठे और छात्रों को इस्लामिक कट्टरपंथ की भड़काऊ तालीम दी जाने लगी, जिससे मदरसों की प्रतिष्ठा को भी दागदार किया गया। अल-कायदा और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के तार जब कुछ मदरसों से जुड़े पाए गए तो मदरसों की मजहबी तालीम पर भी सवाल उठने लगे। ज़्यादातर ऐसी गतिविधियां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से ही संचालित की जाती हैं और यही वजह है कि योगी सरकार ऐसे मदरसों का सर्वे करवा रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मदरसों के सर्वे और इनके आधुनिकीकरण को आप कितना ज़रूरी मानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।